हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी एक्सरसाइज 5.5 है। कल की क्लास में हमने 5.5 में दो क्वेश्चन कर लिए थे कवर। और डिफरेंशिएशन जो हम कवर कर रहे हैं, इसमें हम ये एक्सरसाइज हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए, ऐसे फंक्शंस इसमें हैं जो आप उनको डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते, यानी सीधे तौर पर उनका डेरिवेटिव नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, लोग लेकर के उनका डेरिवेटिव करते हैं। लोग लेते हैं बोथ साइड, और फिर उसके बाद में उस टर्म को जो आपको फंक्शन दे रखी है उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद में उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो इसमें बने रहिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम 5.5 के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ओके, और जिसने भी कल की क्लास मिस कर दी है वो एक बार जरूर उसको देख लें, क्योंकि बिकॉज बेस वहीं से बनेगा, बेस बनेगा तभी समझ में आएगा, और बेस आपका अच्छा होना चाहिए, तभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कवर हो पाएंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये छोटा सा अपडेट जो आप सबको पता ही है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, 5.5 जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो, कल की क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे, कंप्लीट हो गए थे अपने। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसको भी आप अज्यूम कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू log x है, और इसकी पावर आपको यहां पर दे रखी है cos x। ओके, नाउ टेक log बोथ साइड। आपको क्या करना है, यहां पर हर एक क्वेश्चन में जो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं 5.5 के, उन सब में एक ही प्रोसेस अप्लाई करना है। टेक log बोथ साइड। आपको दोनों तरफ क्या करना है, log ले लेना है। ओके, नाउ यू टेक ए log बोथ साइड, तो log y बनेगा यहां पर, और log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पावर पहले आ जाएगी, तो ये आएगा आपके पास में कोस एक्स लोग और लोग एक्स, ये टर्म आ जाएगी आपके पास। समझ में आ रहा है सबको? यहां तक कोई इशू है किसी को? नहीं है? ओके, ठीक है, वेरी गुड। देखिए, अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। ठीक है, डेरिवेटिव कर दीजिए यहां पर, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे, तो देखिए क्या रिजल्ट्स बनते हैं यहाँ पर। 1/y दिस साइड, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ दो फंक्शन बन गए हैं RHS साइड में, u और v। तो हम u और v का डेरिवेटिव करना हम अच्छे से जानते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले u को ऐसा कैसा रखो, v का डेरिवेटिव करो, प्लस v ऐसा कैसा रखो, u का डेरिवेटिव करो। तो यहाँ से cos x ऐसा कैसा रखते हैं हम, और डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर log log x का। ओके, और ये पूरा x कंसिडर होगा, ध्यान रखना, जो log के साथ में है। और फिर प्लस log log x जो टर्म है इसको हम एज इट इज रख लेते हैं बाहर, और d अपॉन डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में cos x। ओके, तो cos x तो एज इट इज रख लेते हैं यहाँ पर। log log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। log x का डेरिवेटिव सिंपली क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, और जो भी x में है वो सीधा ही क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन में आ जाएगा। ओके, फिर अगेन आपके पास में log x का डेरिवेटिव करोगे, 1 अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, प्लस log एज इट इज है, और फिर उसके बाद में log x आ जाएगा इनटू, और फिर cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस का sin x। अंडरस्टूड? कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ देखो आपके पास में ये आ जाएगा cos x, और अपॉन में आएगा आपके पास में x log x। अब देखो, कई बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस x से इसको काट देते हैं, ये गलती कभी मत करना भी। ठीक है, ये एक ऐसी सिली मिस्टेक है, अगर एग्जामिनर ने देख ली इसको किसी भी क्वेश्चन में, वो बिना सोचे समझे पूरा क्वेश्चन काटेगा और नंबर देगा 0। ठीक है, इस बात को समझ लेना, ये एक ऐसी बेवकूफ़ी है, ये कभी मत करना। ठीक है, क्योंकि ये x अलग है, और ये जो आपके पास में x है कोस के साथ में, वो एक एंगल है थीटा है, और ये जो x है नीचे, ये एक रियल नंबर है। दोनों x में डिफरेंस है यहाँ पर, समझिएगा बात को। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस यहाँ log x जो टर्म है वो एज इट इज रख लीजिए, और आपके पास में यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, चलो माइनस साइन एक्स आ रहा है ना, तो पहले लिख लो इसको, माइनस साइन एक्स को पहले लिख लीजिए, और log, और साथ में log x ही आ जाएगी टर्म। और इस पूरे को आप एक बड़े ब्रैकेट में ले लो, और ये जो y आपके पास में अपॉन में चल रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब जो y की वैल्यू हमने स्टार्ट में कंसीडर की है वो एज इट इज रख दो, तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू वापस से पुट कर दो, तो log x टू पावर cos x आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास में cos x अपॉन x log x आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर आएगा आपके पास में sin x log और cos x।
अंडरस्टूड? ये आपके पास में आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था जो हमने कवर कर लिया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिखना चाहो तो लिख लो, वो आपकी चॉइस है, बट लिखने में थोड़ा सा टाइम जाएगा बिकॉज टाइम कम है। लाइव क्लास में आपको तो टाइम थोड़ा आपको कम मिलेगा क्योंकि मैं स्पीड से क्वेश्चन करने वाला हूँ। अगर धीरे धीरे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप अपने नोट्स में लिख लेना। ओके, और आपको ई लाइब्रेरी में भी नोट्स मिल जाएंगे सारे, बस आप तो एक बार समझने पर ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। सारे नोट्स आपको अपनी जो ई लाइब्रेरी है वहां पर आपको पूरे पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, और हैंड रिटन नोट्स भी है, टाइप्ड नोट्स भी है, दोनों अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसको भी लेट अज्यूम y के इक्वल में हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे। अगर आपको यहाँ पर x टू द पावर x का डेरिवेटिव याद है पहले से, तब तो आप इसको डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका मुझे पता है a टू द पावर x का क्या होगा, a टू द पावर x इंटू log a। अगर नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, इसको u और v कंसिडर करेंगे, यानी y इज इक्वल टू इसको u और इसको v अज्यूम कर लेंगे, लेट अज्यूम, ठीक है। और फिर दोनों को अलग अलग लेकर के डेरिवेटिव करेंगे, यानी u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x ले लेंगे पहले, और यहाँ पर v इसको कंसिडर कर लिया हमने 2 टू द पावर साइन x को, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों ही टर्म में हम वही करने वाले हैं, टेक लॉग बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड आप क्या करोगे, यहाँ पर log ले लोगे, और log की प्रॉपर्टी हम सबको पता ही है, जब हम लेंगे यहाँ पर तो पावर पहले आ जाती है, log u इज इक्वल टू आ जाएगा x log x आ जाएगा। पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो d 1 अपॉन u आएगा, u का डेरिवेटिव होगा du अपॉन dx इज इक्वल टू x ऐसा कैसा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x ऐसा कैसा, और इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, u आ जाएगा आपके पास में, और ये 1 प्लस आ जाएगा log x। आया समझ में, बिल्कुल आसान है। और u की वैल्यू जो आपने अज्यूम की है वो वापस से पुट कर दो, x टू द पावर x और साथ में 1 प्लस log x आ जाएगा, ये आएगा इक्वेशन नंबर 1। ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए, सबको बिल्कुल आसानी से आ भी गई होगी, आई होप सो, ठीक है। हमने बस इसका डेरिवेटिव कर लिया, और आप इसको क्या करो, अब डायरेक्ट याद रखो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा बिकॉज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, बार बार आएगी ये टर्म, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चंस में जब आएगी तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे, तो आप इसको डायरेक्ट याद रख लो कि x टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। ये कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, देखो इसको समझना, इस टर्म को कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, x टू द पावर x और 1 को log e लिख लेगा, तो log ex भी लिखा हुआ मिल जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, log e बेस और e लिख लेते हैं, एक ही बात, 1 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर हमें पता है log m प्लस log n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log mn होती है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे भी याद रख सकते हो, दोनों ही है आपके पास में। अगर एमसीक्यू में आता है तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म साबित होगी, ठीक है। फिर इसमें भी देखिए नेक्स्ट यहाँ पर भी करते हैं इसको, log v ले लेते हैं, और यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, साइन x पहले आ जाएगा और log 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1 अपॉन वी आ जाएगा, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ऐसा कैसा, और log v जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस log 2 ऐसा कैसा, और यहाँ पर साइन x का डेरिवेटिव कोस x आ जाएगा, और v को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपके पास में कोस x log 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी की वैल्यू वापस पुट करो जो आपने ली है, 2 साइन x है आपके पास में, 2 टू द पावर साइन x, कोस x है, और log 2 है, ये है आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को देखो वापस इसमें पुट कर दो, जो आपने जहां पर स्टार्ट में इसको अज्यूम किया है वहां ले जाके आप इसको वापस रख दो, तो ये dy इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स, और माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे ये टर्म आएगी। और इक्वेशन 1 की और 2 की जो वैल्यू आपने निकाली है वो यहाँ रख दो, एक्स टू द पावर एक्स और साथ में log ई एक्स माइनस यहाँ पर 2 टू द पावर साइन एक्स, और साथ में है यहाँ पर अपने पास में कोस एक्स और log 2, ये टर्म आ जाएगी आपके पास में, विच इज योर आंसर। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा क्वेश्चन है, ओके, याद रखना इसको, ओके, और इसको अच्छे से कवर करना है, समझना है, ठीक है। चलिए ओके, बताइए सबको समझ में आ गया, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। ओके ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। इसको देखो, अच्छा ये इसमें प्रॉब्लम देखो, इसको समझते हैं यहाँ पर।
मैंने एक्चुअल में इसको क्या लिख लिया, जैसे x टू द पावर x तो था ही, यहाँ पर 1 को मैंने क्या लिख लिया, log e और e लिख लिया और प्लस log x लिख लिया। अब देखो log की प्रॉपर्टी हमें पता है, log m प्लस log n जो होता है इसको हम क्या लिख लेते हैं, log mn लिख लेते हैं। तो यहाँ x टू द पावर x आ जाएगा और ये आएगा आपके पास में log e और x साथ में इकट्ठा हो जाएंगे, यही मैंने लिखा है वैसे इसको। आ गया सबको समझ में, कोई इशू नहीं है? ओके, वेल डन ऑल ऑफ यू। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए लेट अज्यूम, वही अज्यूम कर लीजिए y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर x प्लस 3 टू होल स्क्वायर है और x प्लस 4 टू होल क्यूब है आपके पास में, x प्लस 5 की पावर 4 है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आपको वही प्रोसेस यूज करना है, क्या करना है आपको, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉग ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर तो ये आ जाएगा आपके पास में log y आ जाएगा इज इक्वल टू, log की प्रॉपर्टी से क्या होगा, log m n और n होते हैं, इस तरह से log mn है तो हम log m प्लस log n लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास में x प्लस 3 टू होल स्क्वायर प्लस इसको सेपरेट कर देंगे इस तरह से x प्लस 4 की होल क्यूब और प्लस आ जाएगा मेरे पास में log x प्लस 5 टू पावर 4, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब ये 2 जो है इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 2 ये आ जाएगा log x प्लस 3 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये आएगा आपके पास में log x प्लस 4 आ जाएगा और प्लस 4 पहले आ जाएगा और ये आएगा आपके पास में log x प्लस 5 आ जाएगा। log की प्रॉपर्टी यूज़ की है बस मैंने, और कुछ भी यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, कोई भी नई टर्म मैंने यहाँ पर नहीं ऐड की है और ना ही कुछ एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर वर्क किया है, बस जस्ट हमने जो log की प्रॉपर्टी है वो अप्लाई की है। ओके, अब डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 log x का डेरिवेटिव होगा यहाँ पर 1/x हो जाएगा प्लस 3 अपॉन log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा प्लस 4 और log x का डेरिवेटिव 1/x और x की जगह जो भी है वो आप 1/, में लगा दो, बस आंख बंद करके, कुछ भी आपको यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। तो dy बाई डी एक्स ऐसा कैसा, अब ये y जो है इधर मल्टीप्लाई कर दो, y इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 और प्लस यहाँ पर आएगा 4/x प्लस 5, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, जो आपके पास में y टर्म हमने सबसे पहले जो अज्यूम कर रखी है उसको वापस यहाँ पर रख दो और ये x प्लस 3 टू होल स्क्वायर बनेगा, x प्लस 4 टू होल क्यूब बन जाएगा और x प्लस 5 टू द पावर 4 आ जाएगी और ये मल्टीप्लाई में टर्म जो ब्रैकेट में है वो एज इट इज़ यहाँ पर रख दो। थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा मेंशन कर रहा हूँ कि आप इसको एज इट इज़ पुट करोगे यहाँ पर, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, इजीली हमने कवर किया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, चलिए वेल डन वेल डन वेल डन। ओके ओके, हाँ ठीक है, ओके ओके, चलिए बिल्कुल कवर करेंगे, पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे, हाँ बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखो अगला है अपने पास में क्वेश्चन, देखते हैं 6 का क्या कर रहा है। यहाँ पर भी थोड़ा सा हम इसको समझेंगे, इसको y एज्यूम करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, और इसको u प्लस वी ले लेंगे। u प्लस वी क्यों लेंगे, क्योंकि इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, हम दो फंक्शन है जो प्लस में है, इन दोनों को एक साथ log नहीं लगाया जा सकता। देखो एक साथ log अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि log में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो प्लस को जो है वो सोल्व कर सके। ठीक है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम उनको प्लस में लिख लेते हैं, अगर फ्रैक्शन में होते हैं तो माइनस में लिख लेते हैं, बट दो फंक्शन अगर प्लस में है तो उनको सेपरेट करने के लिए log में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो जब तक डिस्कवर नहीं होती तब तक अपन इस मेथड से करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन, वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ऑलमोस्ट वैसे ही करने वाले हैं। लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x टू द पावर x, इसको आप x यहाँ पर अज्यूम कर लो। सिमिलरली यहाँ पर v अज्यूम कर लो x टू द पावर 1 प्लस 1/x को। ओके, आई होप नो, ओके, नो इशू टिल हियर। नाउ टेक लॉग बोथ साइड, वही प्रॉपर्टी आपको लगानी है, तो मैं अब यहाँ पर लिखूंगा नहीं बार बार, अब आप ही लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर log लगाओगे तो ये आ जाएगा log u और x बाहर आ जाएगा मेरे पास में, ये बनेगी आपके पास में log x प्लस 1/x। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब डेरिवेटिव करोगे,
वन अपॉन यू, और यू का डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स ऐसा कैसा। देखो यहाँ पर अब दो फंक्शन बन गए हैं, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, और दो फंक्शन जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों का यू वी की फॉर्म से डेरिवेटिव करते हैं। तो एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करेंगे, लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस लॉग यहाँ पर प्लस log x प्लस वन अपॉन, चलो नीचे लिख देता हूँ यार जगह, log x प्लस वन अपॉन एक्स, तो अब की बार ऐसा कैसा, और डेरिवेटिव कर देंगे हम x का, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए अब वन अपॉन यू तो एज इट इज है, डी यू अपॉन डी एक्स, और इज इक्वल टू यहां पर हम डेरिवेटिव करें तो x तो ऐसा कैसा, इनटू log x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन और जो भी x में आ रहा है वो लिख दो, इनटू फिर अंदर चलेंगे x इसका भी करेंगे, साथ में ब्रैकेट में जो है x का वन हो जाएगा, और वन अपॉन एक्स का मैंने पहले ही आपको बता दिया है क्या आएगा, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx हो ही जाएगा, तो इसको आप डायरेक्ट लिख लो यहाँ पर, प्लस log एज इट इज आ जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स, ये टर्म आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, देखो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जगह की कमी है तो मैं इस इधर लिख देता हूँ इसको, अगले वाली टर्म को नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, इसको जो है वो अगले पेज पे कर लेंगे, इसको यहीं छोड़ देते हैं एक बार, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सेपरेट कर देता हूँ, चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देखो क्या आया मेरे पास में, यहाँ पर वन अपॉन यू चल रहा है एज इट इज, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो इसका एलसीएम ले लो, यहाँ एक्स एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बनेगा, और ये एक्स ऊपर चला जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स ऊपर चला गया है, और अपॉन में आ गया है मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा कैसा रहने दो। इसका भी एलसीएम ले लो, इसका भी एलसीएम लोगे यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ओके। तो ये टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन आ जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर ही मैंने एलसीएम लिया है, और प्लस का जो टर्म है आपके पास में log एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, वो एज इट इज है, ये एक्स स्क्वायर से ये दोनों एक्स कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पर ऊपर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, वेरी गुड, और यहाँ आ गया आपके पास में प्लस में log एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एज इट इज। ये जो u चल रहा था इसको भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, तो ये यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स बचेगा ओनली, जो हमें चाहिए। नाउ डी यू अपॉन डी एक्स, और u की वैल्यू जो हमने पहले से ही अज्यूम कर रखी है वो वैल्यू वापस से पुट करनी पड़ेगी भैया, तो ओके, तो ये x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर x आ जाएगी, और अंदर जो टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस का आ जाएगा log आपके पास में x प्लस वन अपॉन एक्स, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। यहां से आपके पास में इसको आप मेंशन कर दीजिए इक्वेशन नंबर वन, ओके, यहां पर आप इसको मेंशन करिए इक्वेशन नंबर वन, कोई इशू नहीं है यहां तक। ओके, आई होप समझ में आया होगा सबको। देखो अब यहाँ पर हम v जो है उसको भी सॉल्व करते हैं, जो v टर्म है अपने पास में उसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए जो v है अपने पास में x टू द पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, यानी v क्या है मेरे पास में x टू द पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, इसको भी हम सॉल्व करते हैं एज इट इज, इक्वेशन नंबर वन हम मिल चुका है हमें। ओके, नाउ टेक log बोथ साइड, अगेन वही टर्म है अपने पास में, टेक log बोथ साइड, यहाँ पर आपको भी log ले लेना है, देन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर तो log v एज इक्वल टू log की प्रॉपर्टी से वन प्लस वन अपॉन एक्स बाहर आ जाएगा, और ये log x एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर लीजिए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वन अपॉन v, और v का डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो दो फंक्शन बन गए यहाँ पर, एक फंक्शन u है और एक v है, तो फर्स्ट वाले फंक्शन को यानी u को आप एज इट इज रख लीजिए, डेरिवेटिव विद डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस अब की बार log x ऐसा कैसा, और फिर डेरिवेटिव आप करोगे यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस वन अपॉन एक्स, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करते हैं, वन अपॉन वी ऐसा कैसा, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एक्स, जो बाहर टर्म है वो एज इट इज, इंटू log x का वन अपॉन एक्स होगा डेरिवेटिव, प्लस log x एज इट इज, और यहाँ पर वन का तो जीरो हो जाएगा, और वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये टर्म बनेगी, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी को आप वापस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, यहाँ देखो ये टर्म बनने वाली है, इसको x
प्लस 1, इसका एलसीएम ले लेंगे और ये आ जाएगा x इंटू एक्स बिकम एक्स स्क्वायर, ठीक है, और -1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और ये log x। ओके, नाउ अगेन जो v है वो वापस पुट कर दो, जो हमने अजूम किया है x टू द पावर 1 अपॉन एक्स, यहाँ ये टर्म आ जाएगी और साथ में आएगा आपके पास में x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ऐसे लिख लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए फर्स्ट जो हमने पहले फाइंड आउट की है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 को देखो, हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पर du अपॉन dx, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि है dv अपॉन dx। अब देखो स्टार्ट में हमने इसको अजूम किया था कि y इज इक्वल टू यू प्लस वी, इस तरह से, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा, du अपॉन dx और प्लस का dv अपॉन dx, ये टर्म आपके पास में थी, देखो बिल्कुल स्टार्ट में, ये वाली दिख रही है सबको। अब आपको क्या करना है, बस इतना सा स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है कि जो आपके पास में इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू आई है वो इन दोनों की जगह रख देना है और ये आपका आंसर आ जाएगा, बस सिंपली, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से वैल्यू जो है आपको यहाँ पर पुट करनी है, रखनी है, बस इतना सा वर्क आपको करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आसान है एकदम, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इजीली हमने कर लिया। बट ये फंक्शन इस तरह के हैं, थोड़े से कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, बस इतनी सी है, बाकी इजी है, कोई इशू नहीं है, इजीली हमारे पास हो गया। चलिए नाउ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप और दोनों को, इसको आगे आप सोल्व कर लोगे, दोनों को ऐड करके रख दो, बस इतना ही है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, शानदार क्वेश्चन है, अगला भी बिल्कुल इसी तरह से है, बिल्कुल टू कॉपी क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, लेट अज्यूम y इज इक्वल टू, इसको भी u प्लस वी अज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास में जो टर्म हो रही है उसको हम लिखते हैं, क्या हो रखी है यहाँ पर, देखिए लेट अज्यूम u इज इक्वल टू, पहले है आपके पास में log x और इसकी पावर x, ऐसे अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। और सेकंड जो है आपके पास में v अज्यूम कर लीजिए, इसको क्या है, x टू द पावर log x, ठीक है। आई होप सो कोई इशू नहीं है यहाँ पर। अब वही अगेन वही टर्म अपने पास में रटे रटाए काम करने हैं अपने को, तो सीधी बात है कि दोनों तरफ log ले लेंगे, दोनों तरफ log लेंगे तो ये log u बन जाएगा, ये log की प्रॉपर्टी से पावर पहले आ जाती है और ये log और ये बनेगा log x, दैट्स इट। अब इसका डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन यू आ जाएगा और du अपॉन dx आ जाएगा। अब यहाँ भी दो फंक्शन बन गए अपने पास में, देखो यहाँ पर ध्यान से, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। तो क्या करेंगे, एक फंक्शन को ऐसा कैसा रखेंगे और दूसरे का डेरिवेटिव कर देंगे। तो चलो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ अब की बार। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स आ जाए, log 1 अपॉन log x आ जाएगा क्योंकि इसमें x के साथ में log है, ठीक है। और फिर log x का भी करेंगे तो 1 अपॉन एक्स और आ जाएगा, प्लस अब की बार log x एज इट इज आ जाएगा और x का आ जाएगा 1 डेरिवेटिव, ऐसे ही हो जाएगा सिंपली। ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ du अपॉन dx और v को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 अपॉन log x आ जाएगा आपके पास में, प्लस log इंटू log x, ये आपका आंसर आया। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। u जो वैल्यू है आपके पास में वो वापस वैल्यू पुट करिए, क्या है, log x की पावर x, log x की पावर x आ जाएगी और ये 1 अपॉन log x आएगा और प्लस log इंटू log के साथ में log x, इंटू नहीं है, log x है इसके साथ में, ठीक है। तो ये आपके पास में इक्वेशन 1 मिल गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ही इजी और आसान सा कंसेप्ट था जो हमने कर लिया, वही पैटर्न है जो हम बार बार इसको यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, बार बार इसको करे जा रहे हैं, वही पैटर्न है, ठीक है, नथिंग न्यू। ओके, नथिंग न्यू, सेम पैटर्न। अब देखिए यहाँ भी वही पैटर्न यूज करने वाले हैं हम, टेक log बोथ साइड, तो ये log v एज इट इज और यहाँ आ जाएगा आपके पास में log x और इंटू log x, पावर पहले आ जाती है, सीधी बात है, ठीक है। तो अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log x का होल स्क्वायर लिख लो, ठीक है, एक ही बात है। नाउ अब आप डेरिवेटिव करिए बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन v आएगा और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx, पावर से पहले करेंगे तो 2 log x आ जाएगा और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, बिल्कुल ही आसान है। dv अपॉन dx, v को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना यहाँ पर 2 log x अपॉन एक्स, इस x से इस x को मत काट देना मेरे भाई, क्योंकि ये x अलग है और ये x अलग है, ठीक है, ये यहाँ पर फंक्शन ही दोनों अलग अलग है, ओके, गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब कॉपी चेक करने जाता हूँ मैं देखता हूँ बच्चे ये गलती करके आते हैं, बार बार मना करने के बाद भी करके आएंगे, ठीक है। सर ध्यान नहीं रहा, सर हो गई जल्दबाजी में, हो गई तो क्वेश्चन गलत हो गया,
ठीक है, अगले को मौका मिल जाता है नंबर काटने का, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। x टू पावर log x है और साथ में आ गया यहाँ पर 2 log x अपॉन x, इक्वेशन नंबर 2, दैट्स इट। ये हो गया आपका, दोनों जो इक्वेशंस थी वो सोल्व आपने कर ली। अब देखो जो आपने यहाँ पर अज्यूम किया, इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स और प्लस का dv अपॉन dx। इसकी जगह आप ये दोनों इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दैट्स इट। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस खत्म, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था जो हमने इजीली कर लिया, दैट्स इट। वही पैटर्न है, एक ही टाइप का पैटर्न यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं, दैट्स इट। चलो देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो बताओ मुझे। ओके, है कोई डाउट किसी को? ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगेन वही सेम टाइप सेम पैटर्न का क्वेश्चन है आपके पास में, जो आपको करना है। लेट अज्यूम इसको आप y इज इक्वल टू वही u प्लस वी एज्यूम करेंगे, और यहाँ आप देखेंगे कि लेट v क्या, u क्या है आपके पास में, u है आपके पास में साइन x की पावर x, ये टर्म है, ठीक है। और साथ में जो v है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, v क्या है, साइन इनवर्स रूट x। इसका तो सीधे ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका तो डायरेक्ट सीधे ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं तो पहले log लेना पड़ेगा, सीधी बात है, वही पैटर्न अपने पास में, टेक log बोथ साइड, ठीक है, टेक log बोथ साइड। तो log ले लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, log u आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी से x बाहर आ जाएगा और log sin x आ जाएगा, log के साथ में sin x आ रहा है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर क्या करना है, 1 अपॉन यू एज इट इज हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू u और v वाले पैटर्न से कर देंगे, दो फंक्शन यहाँ पर बन रहे हैं। ओके, अगेन वही टू फंक्शंस यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो u इंटू वी वाली प्रॉपर्टी से करेंगे तो x एज इट इज log sin x का 1 अपॉन साइन x होगा, log x का, इंटू साइन x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, cos x हो जाएगा, प्लस log sin x एज इट इज होगा आपके पास में, और x का आ जाएगा 1। ओके, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सा टर्म था जो हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स एज इट इज, यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो एक्स तो एज इट इज है, कोस बाय साइन क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा, तो इसको मैं कोट एक्स लिख लेता हूँ और प्लस लोग साइन एक्स लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। और अब u की वैल्यू जो आपने अज्यूम कर रखी है उसको वापस रख दो यहाँ पर, जो है साइन एक्स टू पावर एक्स, और ये है x यहाँ पर आपके पास में, और कोट एक्स है, और प्लस आपके पास में यहाँ पर है लोग और साइन एक्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आपके पास में इक्वेशन 1 हो गई, इसको आप इक्वेशन 1 मेंशन करिए। अंडरस्टूड, ये समझ में आई सबको, कोई डाउट नहीं? हाँ, वही पैटर्न है, बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल वही पैटर्न, सेम पैटर्न यूज कर रहे हैं। यहाँ भी वही पैटर्न यूज करेंगे, बट उसकी भी नीड नहीं है यहाँ पर पुट करने की, डायरेक्ट ही कर दो इसका, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमें पता ही है, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह आप यहाँ पर ये रख दो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होगा, दैट्स इट। तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ जाएगा, अंडर रूट ये टर्म आएगी आपके पास में 1 माइनस एक्स, दैट्स इट, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आई बात समझ में सबको, कोई इशू है किसी को? नहीं है, ओके, चलिए वेल डन। अब देखिए यहां पर जो हमने अज्यूम किया सबसे पहले, उसका डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स और प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसमें इक्वेशन 1 और इसमें इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, सिंपली वही टर्म वही कंसेप्ट। ओके, सेम कंसेप्ट है क्वेश्चंस के जो आपको यहाँ पर कर लेने हैं, दैट्स इट, ठीक है। बट क्वेश्चन सारे करेंगे, हाँ क्वेश्चन सारे करेंगे सॉल्व,
ओके, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कहीं भी कोई रुक सकता है, अटक सकता है, आप बाद में सॉल्व करो, तो आपके पास में यहाँ पर पूरा मैटर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, पूरी क्लास अवेलेबल होनी चाहिए कि हाँ बाद में भी उस क्वेश्चन को आप देख सको कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हुआ है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर पूरे क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। लेट अज्यूम y इज इक्वल टू यू प्लस वी, यू प्लस वी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको अज्यूम भी कर लेते हैं साथ में कि u क्या है अपने पास में, x टू द पावर साइन x है। अच्छा क्वेश्चन है देखो, और v हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है इसको, v इज इक्वल टू साइन x टू द पावर क्या है, कोस x है। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो टर्म है उसको सॉल्व करते हैं। देखो वही अपने पास में रटे रटाया वाला कंसेप्ट, टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है, वही जो आपके पास में फिक्स कंसेप्ट है वही करना है यहाँ पर, टेक लॉग बोथ साइड। लॉग ले लो आप बोथ साइड, यहाँ पर बोथ साइड, तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर आप लिखने वाले हो यहाँ पर log u इज इक्वल टू साइन एक्स पहले आ जाएगा, और ये होगा log साइन log x, तो ये दो फंक्शन बन गए। ठीक है, ये इसके साथ में। ओके, तो अब डेरिवेटिव कर दो जैसे कि हम करते आए हैं, डी वन अपॉन यू ऐसा कैसा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और साइन एक्स को ऐसा कैसा रखेंगे, इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस अब की बार log x ऐसा कैसा रखो, और इंटू कोस यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो इसको हम लिख लेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स लिख लो, और प्लस log x और साथ में कोस एक्स। ठीक है, ये अलग अलग फंक्शन है, और इसके साथ में जो आपका u है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये डी यू अपॉन डी एक्स बन जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यू जो है जो आपने अजूम किया है उसकी वैल्यू वापस रख दीजिए, तो x टू द पावर साइन एक्स हम यहाँ रखेंगे, और साइन एक्स अपॉन एक्स और प्लस log x इंटू log कोस एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर मेंशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है किसी को भी। ओके, चलिए वेरी गुड, चलिए वेल डन। ओके, अब देखो इसी तरह से हम यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे, यहाँ भी सेम वही पैटर्न वही टर्म यूज करेंगे। यहाँ लिख देते हैं, जगह है, काम चल जाएगा, आई होप सो। देखिए टेक लॉग बोथ साइड, तो log v इज इक्वल टू क्या आएगा, कोस एक्स ऐसा कैसा आ जाएगा, और log और साथ में साइन x आ जाएगा, तो वही आपके पास में यहाँ ध्यान से देखो दो फंक्शन यहाँ पर बन गए हैं आपके पास में। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स ऐसा कैसा, इंटू log एक्स का वन अपॉन साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का कोस एक्स और आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब की बार log साइन एक्स ऐसा कैसा रखोगे आप, और कोसेक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ से सेम क्या लिखने वाले हैं, देखो यहाँ पर कोस और कोस बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स लिख लेते हैं इसको, और माइनस ये आएगा आपके पास में साइन एक्स इंटू साइन लोग साइन एक्स, ये टर्म आपके पास में आने वाली है। दैट्स बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। और v जो है आपके पास में इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इट बिकम dv अपॉन डी एक्स, तो dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी की जो वैल्यू है वो एज इट इज वापस पुट करिए, साइन एक्स टू द पावर कोस एक्स। ओके, और ये जो टर्म है आप इसको एज इट इज लिख दो यहाँ पर, दैट्स इट, और ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाए 2 बन जाएगा। ओके, तो अगेन वही टर्म जो हम करते आए हैं अभी तक, क्या करना है अपने को, जो आपने यहाँ पर अज्यूम कर रखा है y इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा डी यू अपॉन डी एक्स और प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करवा रहा हूँ। ओके, हर एक स्टेप नहीं करवा रहा है क्योंकि हम कर चुके हैं बार बार। ठीक है, तो वही रटा रटाया कंसेप्ट आपका डेवलप हुआ है। ओके, चलिए नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आ सकता है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको सबको आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास में, एक्स टू द पावर एक्स कोस एक्स। चलिए इसको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं एक्चुअल में, लेट अज्यूम y इज इक्वल टू वही u प्लस वी, अलग अलग फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो लेट अज्यूम u आपके पास में है x टू द पावर x कोस x, इसको सॉल्व करना है। ये वाला तो अपने आप हो ही जाएगा क्योंकि ये तो u बाई वी से सीधा ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स सी। टेक log बोथ साइड, तो log u इज इक्वल टू log x कोस x पहले आ जाएगा और log x आएगा। यहाँ पर ये समझना कि एक साथ में जो है वो आपके 3 फंक्शन आ गए हैं आपकी बार, ठीक है। अब की बार यहाँ पर 3 फंक्शन एक साथ आ गए हैं आपके पास में, ठीक है। तो इनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले 2 को u मानेंगे, फिर दूसरे को v अज्यूम करेंगे, ठीक है। फिर बाद में 2 को u अज्यूम करेंगे, फिर v दूसरे को करेंगे, ठीक है। तो ये समझना थोड़ा सा, देखो क्वेश्चन अच्छा है पर थोड़ा सा यहाँ पर बी केयरफुल, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान रखनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ओके। तो पहले इन दोनों का हम u अज्यूम कर लेंगे और इसको v अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो करिए, डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन यू ऐसा कैसा, du अपॉन dx, और x कोस x ऐसा कैसा, और इनटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस, अब की बार log x ऐसा कैसा। अब इन दोनों का डेरिवेटिव करेंगे तो हम uv से करेंगे फिर वापस से, तो x ऐसा कैसा और कोस x का माइनस साइन x हो जाएगा डेरिवेटिव, प्लस अब की बार कोस ऐसा कैसा और यहाँ पर x का 1 ऐसे करेंगे डेरिवेटिव। ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ ओनली कोस x बचेगा, और माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा आपके पास में x साइन x आ जाएगा, और ये log x आ जाएगी टर्म, और प्लस यहाँ पर कोस x आ जाएगा और log x आ जाएगी टर्म, दैट्स इट, ठीक है। u जो है वो आपस से इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू जो वैल्यू है उसको अजूम करके यहाँ रख, जो अजूम किए वो रख दो वापस से, x टू द पावर x कोस x, और साथ में है आपके पास में यहाँ पर कोस x माइनस x साइन x log x और प्लस कोस x और साथ में log x, दैट्स इट। ये है इक्वेशन नंबर 1, दैट्स इट। समझ में आ गया सबको, कोई इशू नहीं है, इसको करने में हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान बन सकता। जब आप v करोगे तो v भी वैसे आसान ही है बट थोड़ा सा समझना है। v आपके पास में यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका डेरिवेटिव सीधा ही हो जाएगा u बाई वी से, हमें पता ही है। और u बाई वी से हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, v ऐसा कैसा u का डेरिवेटिव, फिर माइनस v ऐसा कैसा u का डेरिवेटिव, ठीक है, ओके। u ऐसा कैसा v का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर, चलो करते हैं, डोंट वरी, है ना। तो dv अपॉन dx, देखो v ऐसा कैसा और u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x आ जाएगा, मैं सीधा ही कर देता हूँ, फिर माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और फिर u ऐसा कैसा, v का डेरिवेटिव भी 2x आएगा, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये टर्म बनने वाली है, ओके। यहाँ समझ लेना थोड़ा सा, तो यहाँ dv अपॉन dx, अब 2x कॉमन आ जाएगा पूरी टर्म से, देखना एक बार। तो यहाँ क्या आया है अपने पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और अपॉन में है आपके पास में यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ओके, क्योंकि प्लस माइनस की वजह से आपके पास में यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है टर्म, और ये टर्म माइनस की हो गई है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको मिस कर दिया, ये माइनस की टर्म है, ओके, इसको कैंसिल आउट नहीं कर देना। तो ये dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4x बन जाएगा, क्योंकि 2 अंदर है बाहर 2 है, मल्टीप्लाई होके, और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, दैट्स इट। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2। तो अब हमें आगे का पैटर्न आप सबको पता है, क्या करते हैं हम, जैसे हमने u अज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनता है, du अपॉन डी एक्स प्लस का dv अपॉन dx। तो ये इक्वेशन 1 इसकी जगह, इक्वेशन 2 इसकी जगह रख दो, और आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जैसे कि हम करते आए हैं, दैट्स इट। बट दूसरे वाले में हमें यहाँ पर क्या है, लोग लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसको सीधा ही हमने डेरिवेटिव कर लिया u बाय v से, ओके। सबको समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए वेरी गुड, ओके स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, लेट्स सी क्वेश्चन आपका है 11 का। इसमें भी वही पैटर्न आपको यूज करना है। लेट अज्यूम यहाँ पर y इज इक्वल टू वही u प्लस v ले लेंगे यहाँ पर हम, तो u जो आपने लिया है वो है x कोस x की पावर x आ जाएगा आपके पास में, इसको सॉल्व कर लेंगे, और v जो है वो भी हम यहाँ पर ले लेंगे x साइन x, और इस पूरे की पावर है विच इज 1 अपॉन x, अंडरस्टूड।
कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान है, आराम से हम कर लेंगे। दैट्स इट। नाउ टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लोगे तो ये लॉग u आ जाएगा अपने पास में, x ऐसा कैसा आएगा, और ये log x cos x वाली टर्म बनने वाली है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे वही x के रिस्पेक्ट में, तो 1/u ऐसा कैसा, du/dx आ जाएगा, x एज इट इज होगा आपके पास में, log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x, तो x cos x आएगा इंटू, अब हम x cos x का भी डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगा अपने पास में u इंटू वी से वापस से होगा, तो x ऐसा कैसा, और cos x का माइनस साइन x, और प्लस का cos x ऐसा कैसा इंटू 1, x का 1, ठीक है। फिर प्लस, अब की बार log x cos x ऐसा कैसा, और x का 1 आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास में 1/cos x तो बाहर है, ओके। अंदर क्या बन गया, पहले cos x को लिख लेते हैं हम, बिकॉज ये माइनस साइन है तो माइनस वाले बाद में लिख लेते हैं, x साइन x ऐसे लिख लेते हैं, और प्लस आपके पास में ये टर्म आ जाएगी log x cos x, दैट्स इट। और ये u मल्टीप्लाई कर दो वापस से यहाँ पर ला करके, तो du/dx इज इक्वल टू u जो हमने लिया है उसको ले लेते हैं वापस से, x cos x की पावर x आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपके पास है cos x माइनस का x साइन एक्स टर्म है, और अपॉन में कोस एक्स लिख लो इसके साथ में, और प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास में log x cos x, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा किसी को, आराम से समझ में आ गया होगा सबको। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, हमने दोनों तरफ पहले log लिया, log लेकर के log की प्रॉपर्टी यूज की, फिर उसके बाद में दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव कर लिया, ओके। डेरिवेटिव करने के बाद में वापस से हमने u से मल्टीप्लाई कर दिया और u की वैल्यू पुट कर दी, ये हम स्टेप बार बार यूज करे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो v हमने लिया है इसको भी हम ले लेते हैं, बट नेक्स्ट पेज पे लेंगे, यहाँ जगह की थोड़ी सी कमी है, तो हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या है, x साइन x टू पावर 1/x, तो v है x साइन x टू द पावर है 1/x। इसमें भी हम क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, वही कंसेप्ट अपने पास में है, टेक लॉग बोथ साइड। बोथ साइड आप यहाँ पर क्या करोगे, log लोगे, तो क्या टर्म बनने वाली है, देखो यहाँ log v आ जाएगा, पावर पहले आ जाती है log की प्रॉपर्टी से, तो 1/x आ गया, और ये आ गया log x sin x। अब देखो इसको थोड़ा सा समझना कैसे करेंगे, थोड़ा सेटअप का ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे log v ऐसा कैसा, ये आ गया आपके पास में log x sin x, ठीक है, और अपॉन में आप लिख लो x, ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। अब डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो 1/v, और v का डेरिवेटिव dv/dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, u/v से करेंगे, u/v वाली टर्म से, तो v ऐसा कैसा इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो x sin x आ जाएगा, इंटू x sin x का डेरिवेटिव करेंगे, तो x ऐसा कैसा, सबका करेंगे बारी बारी से, बताया हुआ है मेरा, ठीक है। तो x ऐसा कैसा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स ऐसा कैसा इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस, अब की बार आपके पास में log और x साइन एक्स ऐसा कैसा, और इंटू ये 1 आ जाएगा आपके पास में, जो आप डेरिवेटिव करने वाले हैं यहाँ पर x का, अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आएगा। ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, देखो यहाँ पर ऊपर x, और ये कोस एक्स प्लस का साइन एक्स ऐसा कैसा रहने दो, ऊपर एलसीएम ले लो, साइन एक्स आएगा, वो साइन एक्स हम नीचे भेज देंगे एलसीएम लेकर के, ठीक है। तो माइनस यहाँ आ जाएगा आपके पास में साइन एक्स, और ये आएगा log x साइन एक्स, ठीक है। आप रफ नोटबुक लो, उसमें एलसीएम लेके देखो, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो रफ नोटबुक उठा लो, सिर्फ देखते मत रहो, ठीक है। रफ नोटबुक उठा लो और उसमें आप एलसीएम लेके देखो, ये एलसीएम नीचे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये जो v है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये dv/dx बन गया, ठीक है। v की जो वैल्यू हमने अज्यूम कर रखी है वो वापस से यहां पर पुट कर दो, ठीक है। जो v की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर रखी है, उस v की वैल्यू जो हमने अज्यूम कर रखी है उसको वापस यहां पर रख दो, दैट्स इट, सीधी सी बात है, यहां पर वापस से उसको रख दीजिए, ठीक है। हाँ ओके, तो यहां से आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। और अब वही पैटर्न जो हम स्टार्ट में देखते हैं, देखो जो हमें करना है वही पैटर्न बार बार हम यूज कर रहे हैं, कि y का इसका डेरिवेटिव आप करोगे, क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू ये du/dx आएगा,
और प्लस में आ जाएगा आपके पास में dv/dx, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, यहां आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 की वैल्यू और जो दूसरी तरफ इक्वेशन 2 है उसकी वैल्यू लाके रख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा कंफर्म। दैट्स इट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सबको समझ में आ रहा होगा, कोई इशू है यहां पर? नहीं है ना? ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, ऑसम ऑसम स्टूडेंट। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब यहां पर अपने पास में कुछ क्वेश्चंस है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx ऑफ द फंक्शन गिवन एक्सरसाइज 12 to 15। 12 to 15 तक 4 क्वेश्चन यहां पर आपको दे रखे हैं, इनका भी हमें डेरिवेटिव करना है। और कैसे करेंगे वो आपने देख लिया होगा, सब में हमने log लिया है, बिकॉज ऐसे फंक्शन है जिनकी पावर आ रही है या ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, ठीक है, जिनको हमें log लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप ये बात तो मान के चलो कि जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा है, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन बनी हुई है ना, जब भी, तो हमेशा log लेना है। बस ये बात आप हमेशा समझ लो, अच्छे से समझ लो कि जब भी फंक्शन एक है fx, जैसे देखो मैं आपको बताता हूं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन बन जाए ना कभी भी, जैसे ये फंक्शन fx है और इसके ऊपर एक फंक्शन gx लगा हुआ है, ठीक है, या फिर इसके ऊपर एक फंक्शन hx लगा हुआ है, इस तरह से, तो हमेशा ही log लेना है। ये अज्यूम कर लो आप, तब इस कंडीशन में हमेशा क्या लोगे, log लेना है। log लिए बिना काम नहीं चलेगा, log लेना ही लेना है। ठीक है, चलो इसको आप समझ गए होंगे, इसको मैं हटा देता हूं, इसकी ज्यादा जरूरत है नहीं हमें, हम सीधा, ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेट्स सी। और हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कर रहे हैं। x टू द पावर y और प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट अजूम, इसको तो u अजूम कर लेंगे और इसको v अजूम कर लेंगे। वही u और v अजूम करने वाला खेल अभी तक चल ही रहा है, तो वही करेंगे। ठीक है, तो हम देखो क्या करते हैं, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y ऐसे कर लेंगे। dy बाई dx निकालना है, समझना थोड़ी सी बात को। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसका डेरिवेटिव करते हैं। log लेते हैं पहले, log u इज इक्वल टू क्या आएगा, y पहले आ जाएगा और ये log x बन जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन यू डेरिवेटिव कर दो साथ में ही, तो ये du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये y ऐसा कैसा रख लो और ये इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस log x ऐसा कैसा रख लेते हैं और यहाँ पर y का डेरिवेटिव dy बाई dx आ जाएगा। हमें dy बाई dx से मतलब है, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है, ये बात समझ लेना पहले ही। ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक इजी है। चलिए अब देखो क्या करना है, इस u को उधर मल्टीप्लाई करना है, तो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यू इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये y अपॉन एक्स, और प्लस का ये क्या होने वाला है, log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको समझना थोड़ा सा। ठीक है, ये एक्चुअल में जो फंक्शन बन गया है वो अब ऐसा बन गया है, u प्लस वी इज इक्वल टू 1। समझ रहे हो मेरी बात को? जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा du अपॉन डी एक्स और प्लस का dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको एक बार इक्वेशन 1 मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, और हमने जो अभी निकाली है इसको इक्वेशन 2 मेंशन कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, u की जगह आपने जो अज्यूम की x टू द पावर y, x टू द पावर y, ये लो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जिसको v अज्यूम किया है उसको उठाओ, तो v इज इक्वल टू क्या है, y टू द पावर x, log लो बोथ साइड, तो log v इज इक्वल टू x पहले आ जाएगा और ये आ जाएगा log y। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, वही पैटर्न यूज करना है, पैटर्न चेंज नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, पैटर्न बिल्कुल भी चेंज हम नहीं करेंगे, एक ही पैटर्न से पढ़ेंगे ताकि वो आपको रट जाए, याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स ऐसा कैसा, 1 अपॉन वाई आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस लोग वाई ऐसा कैसा आ जाएगा इंटू ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये वी आ जाएगा यहाँ पर x अपॉन वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और प्लस का log y आ जाएगा। कोई इशू नहीं है, y की वैल्यू जो हमने पहले से ही अज्यूम कर रखी है वो रख दो, y की पावर x, इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों इक्वेशन जो है, जो अभी आपने निकाली है, इक्वेशन 2 निकाली है और इक्वेशन 3 निकाली है, इन दोनों को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में ले जा करके। ठीक है, तो और वहां से फिर क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके, क्या आएगा देखो, देखो यहाँ ये पूरी वैल्यू और ये वाली पूरी वैल्यू, इसको आप रखोगे इक्वेशन नंबर 1 में ले जाकर के। ठीक है, 1 में पुट करोगे, 1 में पुट करने के बाद में क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लेना है, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाना है।
यानी जहां भी dy बाई dx है उसको तो एक तरफ रखना है और बची हुई टर्म्स जो है उसको क्या करना है, आपको दूसरी तरफ ले जाना है। बस इतनी सी बात समझ में है, समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली ओके। हाँ, बस इतना सा आपको वर्क यहां पर करना है, इसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। कोई इशू नहीं है यहां तक, चलिए वेरी गुड, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इट्स ओके। चलो अब देखो, इसको आपको कर लेना एज ए होमवर्क, मैं आपको कह रहा हूँ ये कि ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इतना सा वर्क है जो इसमें रख के कर लो और फिर dy बाई dx को सेपरेट कर लो, करने की कोशिश करना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आए तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं करवाऊंगा, चिंता ही कोई बात नहीं, ठीक है, कर लोगे ना। अरे वाह, वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो गया 12 का। 13 का देखो, y टू द पावर x इज इक्वल टू है x टू द पावर y। क्वेश्चन नंबर 13 है y टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसको भी करते हैं सोल्व। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, आसानी से हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में भी देखो हम क्या करते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सीधा ही लोग ले लो आप, कोई u और v एज्यूम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू टेक लोग बोथ साइड, ओके, देयर इज नो नीड टू टेक। सीधा ही यहाँ पर क्या करो आप, टेक लोग, दोनों तरफ आप क्या करो, टेक लोग बोथ साइड। सीधा ही आप यहाँ पर क्या करो, लोग ले लो। यहाँ पर u और v एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ओके, देयर इज नो नीड टू अज्यूम u और v। पहले जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में u और v अज्यूम करके चल रहे थे, बाद में लोग ले रहे थे, अब यहाँ पर सीधा ही लोग ले लो आप। तो देखो क्या बनने वाला है सॉल्यूशन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे ही लोग लोगे तो x पहले आ जाएगा, ये लोग y बनेगा, यहाँ y पहले आ जाएगा और ये लोग x बन जाएगा, दैट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब आप सीधा डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में दोनों तरफ आप सीधा यहाँ पर डेरिवेटिव कर दो। तो x ऐसा कैसा, log y का 1/y हो जाएगा और y का dy बाई dx हो जाएगा, प्लस फिर log y ऐसा कैसा और इंटू x का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ऐसे ही यहां पर करेंगे y ऐसा कैसा और log x का 1/x हो जाएगा, प्लस log x ऐसा कैसा और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dx, ठीक है। तो dy बाई dx को सेपरेट कर लो, बाकी दूसरी बची हुई टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। तो dy बाई dx देखो किन किन में है, एक तो इसमें है dy बाई dx और एक इसमें है, दो टर्म ऐसी आ रही है जिसमें dy बाई dx आ रहा है। तो यहां से dy बाई dx कॉमन लेने पर क्या बचा, x अपॉन y। ये टर्म शिफ्ट होकर के उधर लेके आओ, इस तरह से दूसरी तरफ लेके जाओ इसको, तो माइनस का आ जाएगा log x, ये बच गया, इज इक्वल टू यहां पर क्या बचा हुआ है y अपॉन एक्स, और इस टर्म को इधर शिफ्ट करो तो माइनस का ही आ जाएगा log y, ये टर्म आ गई है, ठीक है। तो यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर आप इसका एलसीएम लोगे तो y माइनस का x log y अपॉन x है, ठीक है, ये आ गई टर्म। और ये टर्म इसके डिवाइड में आ जाएगी अपने आप ही, तो ये आएगी x माइनस वाई और ये log x अपॉन y, ये टर्म आई है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ठीक करके लिखो, आप सबको पता ही है कैसे लिखते हैं, अपॉन में अपॉन टर्म होती है उसके नीचे और अपॉन रुकते तो नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं उल्टा करके, तो ये आ जाएगी आपके पास में y माइनस एक्स log x अपॉन x इंटू ये आ जाएगा y अपॉन x माइनस log x, ये टर्म आ जाएगी। यानी मैं इसको ऐसे लिखूंगा y इंटू वाई माइनस एक्स log x लिख लेंगे अपॉन x एज इट इज, और ये x माइनस वाई log आपके पास में आ जाएगा x, ठीक है। यहाँ पर y है, सॉरी यहाँ पर y है, ध्यान देना भाई, गलती मत करना, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, विच इज योर आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था जो आसानी से आ गया, ओके, कोई इशू नहीं है, देख लो एक बार, ओके वेरी गुड, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ओके 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 स्टूडेंट्स, ओके रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया है तो एक बार बता दो मुझे, रेज योर हैंड, ओके 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 वेल डन, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ वापस देखते हैं, आपका 12 का हो गया, 13 का हो गया, 14 का क्वेश्चन देखो क्या है, कोस एक्स टू पावर वाई है और कोस वाई टू पावर एक्स है। अगला क्वेश्चन है 14 का, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कोस एक्स टू द पावर वाई है और साथ में दे रखा है कोस वाई टू द पावर एक्स है। यही क्वेश्चन है क्या, एक बार चेक करते हैं वापस से, कोस एक्स टू द पावर वाई है और कोस वाई टू द पावर एक्स है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। आपको सिंपली वही टर्म यूज करनी है, टेक लॉग बोथ साइड,
टेक लॉग, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यू और वी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, ठीक है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसकी ही कॉपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो लॉग लोगे बोथ साइड, तो देखो क्या बनने वाला है, यहाँ पर y पहले आ जाएगा, ये log cos x हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू x पहले आ जाएगी टर्म, और ये आएगा log cos y, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। नाउ डेरिवेटिव कर दो, अब अगेन वही डेरिवेटिव करेंगे, ये देखो अलग फंक्शन है यहाँ पर, और ये फंक्शन u और v से यहाँ पर डेरिवेटिव कर देंगे, तो डेरिवेटिव करो बोथ साइड, क्या करोगे, y ऐसा कैसा, log x का आपको पता ही है 1/x होता है, और cos x का माइनस का sin x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब की बार log cos x ऐसा कैसा, और y का dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू ऐसे ही x ऐसा कैसा, log cos x का cos y का क्या होगा, log 1/cos y, और cos y का माइनस का sin y, और y का भी करना पड़ेगा विच इज dy अपॉन dx, प्लस अब की बार log cos y ऐसा कैसा, और इंटू x का 1 आ जाएगा, बिल्कुल आसान था जो हमने आसानी से कर लिया। देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ गया, देखो आपके पास में माइनस का y, और ये tan x बन गया यहाँ पर, ठीक है, प्लस ये है आपके पास में log, और ये cos x है, और ये dy बाई dx है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर है माइनस का आपके पास में x, और ये बनेगा tan y, ठीक है, और साथ में है मेरे पास में यहाँ पर dy बाई dx भी है, प्लस log, और ये है आपके पास में cos y है, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर आप dy बाई dx को सेपरेट करने वाले हैं, तो dy बाई dx इसमें भी है और इसमें भी है, दो जगह है, दोनों से ही हम इसको सेपरेट करेंगे। तो dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं, जिन जिन टर्म्स में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है log cos x में आ रहा है, ठीक है, और एक ये टर्म जो है वो इस साइड आएगी तो प्लस बन जाएगी, अब तो प्लस का x, और ये tan y, ठीक है, और इज इक्वल टू जो बची हुई टर्म्स है वो दूसरी तरफ लिख दो, log cos y ऐसा कैसा, ये टर्म है अपने पास में, ये इस साइड आ जाएगी आपके पास में, तो प्लस हो जाएगी y प्लस वाई tan x आ जाएगा, और इस टर्म को उठाओ और इसके साथ डिवाइड कर दो, तो यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में, log cos y आ जाएगा, और प्लस का आपके पास में आएगा y tan x आएगा, और अपोन में आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर log cos x, और साथ में आएगा x tan y, ये टर्म आ जाएगी विच इज योर आंसर, अंडरस्टूड। यहाँ तक जो है वो बिल्कुल ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, आई होप यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल ही आसान है, इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और है वो और देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 14 और 15 का जो क्वेश्चन है आपका, देखो 14 का भी हो गया अपना, और 15 का देखते हैं। अब देखो 15 का क्वेश्चन क्या कर रखा है अपने को यहाँ पर, एक्स वाई इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू है ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बट ईजी है, आप खुद भी कर सकते हो, बट मैं कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 15 का क्वेश्चन है, एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें भी वही कंसेप्ट आपको यूज करना है जो आप यूजुअली कर रहे हो यहाँ अब तक, जो क्वेश्चन में किया है वही कंसेप्ट आपको यूज करना है। टेक log बोथ साइड, टेक log बोथ साइड, जो बोथ साइड आपको यहाँ पर log ले लेना है। तो देखिए क्या बनने वाला है यहाँ पर, जब इस साइड आप log लोगे, तो मैं एक बार इसको पूरा लिखता हूँ, देखना समझना थोड़ा सा, log एक्स वाई इज इक्वल टू log ई एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो अब ये log जो है वो e से कट जाएगा क्योंकि इसका बेस भी e है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर log mn की प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, तो log x प्लस log y लिख लो इस दिस साइड, तो और दिस साइड x माइनस वाई आ जाएगा। ये समझ में आ गया सबको, बिल्कुल आसान है। log की प्रॉपर्टी जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी उसको आपने याद कर लेना अच्छे से, ऐसे काम नहीं चलेगा, देखो है ना। ओके, log की प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, डेरिवेटिव के फॉर्मूले, ये सारे एक साथ चलने वाले हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है।
चलिए अब देखो यहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव बोथ साइड डेरिवेटिव करो और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/x हो जाएगा log x का डेरिवेटिव प्लस log y का डेरिवेटिव 1/y और y का डेरिवेटिव होगा dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का 1 और y का dy/dx, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर dy/dx को कॉमन लेते हैं, तो देखो क्या बनने वाला है, यहाँ पर 1/y आ जाएगा और ये टर्म दिस साइड शिफ्ट आ जाएगी। ठीक है, LHS साइड पे शिफ्ट करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x, ये टर्म आ गया। बिल्कुल ही आसान है, dy/dx, इसके साथ में देखो क्या है 1 प्लस y/x, एलसीएम ले लो इज इक्वल टू इसका भी एलसीएम ले लो तो x माइनस वाई, x माइनस 1/x। ओके, एंड यहाँ से अब dy/dx को फ्री कर लो तो ये x माइनस 1/x और इसके साथ में ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा y/1 प्लस वाई, ये टर्म आपके पास में आने वाली है, विच इज योर आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो ये देखो आपके जो चारों क्वेश्चन है वो कवर हो गए हैं। ओके, 12, 13, 14 और 15। ओके, सबको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कोई इशू है तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। है कोई इशू? रेज योर हैंड। ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। चलिए वेरी गुड, ठीक है। ओके, फिर भी देखो एक बार आप जरूर सॉल्व कर लेना आराम से बैठ करके घर पे। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट आए, लगे कि नहीं हो रहा है कोई क्वेश्चन, सर कर रहे थे कोशिश नहीं हुई, तो आप व्हाट्सअप लेके जो हमें व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना फोटो लेकर के। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर जो है आप देखो नीचे भी चल रहा है, आप देख रहे हो नीचे आपके बोर्ड पे भी चल रहा है। ठीक है, स्क्रीन पर, तो उस पर आप लेके व्हाट्सअप नंबर उस पर सेंड कर सकते हो, तो हमारी जो डाउट सॉल्विंग क्लास होगी उसमें आपको क्लियर करवा देंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं, करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन आपको दे रखा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस एक्स, साथ में है आपके पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ये आपको दे रखा है। हैंस फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है एफ डैश 1। एफ डैश, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको कि डैश का मतलब, वन डैश का मतलब डेरिवेटिव है, दो बार लगा देंगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो भी पढ़ेंगे इसी एक्सरसाइज में। ठीक है, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। ओके, इतनी जल्दी डरा मत करा करो। ठीक है, डोंट वरी, अभी नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो अभी तो ये समझ लो कि जैसे एक डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब है एक बार डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये सारी टर्म्स देखो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गई है, तो हम इसको पहले तो y एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो करते हैं लेट y इज इक्वल टू, इसको y ले लेते हैं 1 प्लस एक्स और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 है और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब आप वही पैटर्न यूज करने वाले हो, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड इसमें लॉग ले लेंगे यहाँ पर हम। तो अब देखो क्या करने वाले हैं, हम लॉग लेंगे, तो लॉग ले लीजिए, लॉग वाई आ जाएगा दिस साइड। तो अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी से देखो ये सारे सेपरेट हो जाएंगे, सारे प्लस में आ जाएंगे। मल्टीप्लाई की टर्म्स क्या हो जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी में प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो लॉग ये आएगा 1 प्लस एक्स प्लस लॉग यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ये आएगा आपके पास में लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 आएगा और प्लस ये आ जाएगा आपके पास में log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ये टर्म आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल आसानी से आपने समझ लिया, आसानी से हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे बोथ साइड x की रिस्पेक्ट में। ओके, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन जरूर लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, बट ये आप जरूर लिख लेना। यहाँ पर dy/dx आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का आगे अंदर भी डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा और एक्स टू द 1 का 0 और एक्स टू द पावर 4 का 4x क्यूब हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और इंटू एक्स टू द पावर 8 का डेरिवेटिव होगा 8x टू द पावर 7। ओके, बिल्कुल आसान है। तो ये dy/dx इज इक्वल टू वाई को वापस इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर आएगा 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू पावर 4 और प्लस 8x टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ये आ जाएगा आपके पास में। इक्वेशन नंबर मैं एक बार इसको 2 लिख देता हूँ,
वन देखो यहाँ पर लिखी हुई है, ये एक्चुअल में वन ही यहाँ पर y की जगह आएगी, इसको समझ लेना। और ये जो dy बाई dx आया है, इसका मतलब क्या है, हम इसको y अज्यूम करके चले थे fx को, तो ये आपका f डैश x ही है, ये एक्चुअल में डेरिवेटिव है f डैश x, इसको समझ लो। ये क्या है, एक्चुअल में आपका डेरिवेटिव है f डैश x, ये f डैश x है। और अब देखो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, f डैश 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, यानी हमें क्या करना है, जहां भी x दिख रहा है वहां 1 रख दो, बस आपका काम इतना ही है, जहां भी 1 दिख रहा है वहां पर 1 रख दो। तो y की वैल्यू यहां से निकालो पहले, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से आप क्या करोगे, y की वैल्यू निकालोगे, तो y यानी f x f1 है, तो यहां पर रख दो, तो यह आएगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, क्योंकि x1 की पावर कितनी करो, 1 ही रहेगा, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 16 आ गया ना, सॉरी 16 आ गया ना, तो यहां रख दो 16। ठीक है, यहाँ 1/2 बन जाएगा, यहाँ पर 2/2 बनेगा, यहाँ पर 4/2 बनेगा, यहाँ पर 8/2 बनेगा। ठीक है, ये आएगा जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 16, ये 1/2, ये 1, और या एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 2 सब में। ठीक है, और सबको ऐड कर दो, तो 1 + 2 + 4 + 8 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 8 + 4 12, और यहाँ पर 12 और 3 हो जाएगा 15। ठीक है, और इसको आप इससे काट दो, 8 आ जाएगा, 8 इंटू 15, तो 120 आपका आंसर आ जाएगा, विच इज योर आंसर। बिल्कुल आसान है, हमने क्या कर लिया, और 1 की पावर कितनी करो, 1 ही रहता है, हमें पता ही है, तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया, बस x जहां भी दिखा, तो डेरिवेटिव कर लेना है, डेरिवेटिव करने के बाद में x की जगह 1 रख दिया हमने, और f डैश 1 आ गया। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। ओके, सबको समझ में आया, बताओ मुझे, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। ओके, देखो एक्चुअल में हाँ हाँ 1 से यहां से ले ली ना हमने वैल्यू, y की वैल्यू यहां से ले ली। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, या आप पहले y की वैल्यू रख दो, एक ही बात है, यहां पर जगह कम थी मेरे पास में, जगह की थोड़ी सी कमी थी, इसलिए मैंने नहीं रखी। आप एक स्टेप और लिख लो पहले, एक काम करो, और उसमें y की वैल्यू रख दो पहले। ठीक है, फिर बाद में आप क्या करो, यहां पर f डैश x ले लो, यानी 1 ले लो, 1 की वैल्यू पुट कर दो, यानी x जहां भी आपको दिख रहा हो वहां 1 रखते जाओ, और फिर कैलकुलेट कर लो, एक ही बात है, इट्स ओके, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आ गया सबको समझ में, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। देखो क्या क्या रखा है आपके पास में, 17 क्वेश्चन देखते हैं। और डिफरेंशिएट, आपको एक टर्म दे रखी है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले तो उसको y के इक्वल अज्यूम कर लो, y इज इक्वल टू x² - 5x और +8, और साथ में यहां पर आपके पास में x² + 7x + 9 ये आपको दे रखा है। इन 3 वे मेंशन बिलो, 3 तरह से इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। पहला करें प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कौन सा होता है, आपको पता है, पहले वाला जो रूल है वो है अपना प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कौन सा होता है, आप सबको पता है, प्रोडक्ट रूल होता है आपका u इंटू वी वाला। u इंटू वी का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, u को ऐसा कैसा रखते हैं, v का डेरिवेटिव करते हैं, प्लस v ऐसा कैसा रखते हैं, हम u का डेरिवेटिव करते हैं। तो पहला तो ये है। दूसरा है बाय एक्सपेंशन द प्रोडक्ट टू, यहां पर ऑप्टेन ए सिंगल पॉलीमर। तो दूसरे वाला मेथड देखो क्या है, दूसरा भी बताते हैं भाई। दूसरे वाला मेथड है कि जैसे y इज इक्वल टू दे रखा है, इसको सबसे मल्टीप्लाई करो, जैसे इसको इससे करोगे तो ये x⁴ बनेगा, फिर इसको इससे करोगे प्लस का 7x³ बनेगा, इसको इससे करोगे प्लस का 9x² बनेगा, इसको इससे करोगे माइनस का 35x², यहाँ पर 5 को करोगे ना पहले, हाँ 9 तक कर लिया, फिर उसके बाद में 5 को इससे करोगे 5x³ बनेगा, इसको इससे करोगे माइनस का 35x² बनेगा, इसको इससे करोगे यहाँ पर 45x बन जाएगा, फिर 8 को सबसे करोगे तो 8x² बनेगा, प्लस का 56x बनेगा, और प्लस यहाँ पर 72 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, x की मैक्सिमम पावर 4 है, 3 पावर कहाँ कहाँ दिख रही है आपको, एक ये रही 3 पावर और एक ये रही, तो ये प्लस का 2x³ आ गया, फिर स्क्वायर पावर कहाँ का, 9x² ये रहा, और ये 35x² यहाँ रहा, और 8x², तो प्लस वाले दोनों को ऐड कर दो, तो ये 16 17 हो गए, 17 इसमें से जाएगा तो ये 18 बचेंगे, तो माइनस का 18x² बच गया। और फिर क्या बचा, देखो यहाँ पर x वाली सिंगल पावर वाले यानी 35 45 और ये 56, तो ये आपके पास में कितना आ गया, 11, और ये आ गया आपके पास में 5 5 10, तो 101 आ गया आपके पास में 101
एक्स, ये आ गया, और प्लस जो कांस्टेंट है वो 72 है। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, बारी बारी से सबका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड वाला क्या करना है आपको, यहाँ पर बाय लोगरिथम डिफरेंशिएशन, तो यहाँ आपको क्या करना है, लोग लेके करना है। तो y इज इक्वल टू टेक लोग बोथ साइड। तीसरे में क्या करना है, टेक लोग बोथ साइड, तो बोथ साइड लोग लेकर कर देंगे, तो लोग y आ जाएगा इस साइड, तो और इस साइड आ जाएगा लोग एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8 बनेगा, और प्लस का सेपरेट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस 9, इस तरह से। तो अब इसका हम कर देंगे वैसे ही जैसे अभी किया था, x लोग का करते हैं 1/x होता है, सीधी बात है, ठीक है। तो ये 3 तरह से इसका डेरिवेटिव करना है, यानी एक ही क्वेश्चन का डेरिवेटिव इसने 3 तरीकों से करवा लिया। तो ये तीनों तरीकों से आप करोगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले वाला सीधा यूवी से कर देना है, दूसरा आपको मैंने कर दिया है, देखो यहाँ पर सोल्व, इसको आप अलग अलग डेरिवेटिव कर देना है सबका, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर लोग लेके, तीसरे वाला भी मैंने बता दिया है कि लोग लेके कैसे करना है आपको, ठीक है। लोग ले लिया है ऑलरेडी, इसका डेरिवेटिव कर देना है, 1/x हो जाएगा, एक्स जो x की टर्म्स है उनका और डेरिवेटिव कर देना है। ओके, यहां तक सबको समझ में आया, बताओ मुझे, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके ओके, सबको समझ में आया ना, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है? ओके, करना आप इसको, है ना, ट्राई करना आप। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, अब इसको मैं करवाऊं यहाँ पर, आप इसको ऐसा कैसा उतार लो, कोई फायदा नहीं, ठीक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप भी एफर्ट्स लगाओ, अपनी रफ नोटबुक उठाओ, क्वेश्चन करो। देखो क्वेश्चन चाहे मैं यहाँ पर 10 बार करा दूं एक क्वेश्चन को, जब तक आप अपने हाथ से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लोगे ना, वो क्वेश्चन आप कभी नहीं आएगा वो आपको, ये कंफर्म मान के चलो आप। मैथ्स का ये रूल है कि जब तक आप, समझे, यानी एक्चुअल में देखो, आपने कभी आपके घर में जैसे गाय होगी, देखी होगी आपने, देखिए घर में होगी ना, गाय होगी, भैंस होगी, बकरी होगी, है ना सबके पास। हाँ, ओके, ठीक है, घोड़ा भी होगा, ऊंट भी होगा चलो, तो देखो, जब तक आपने उसके सामने जैसे कुछ भी खाने की चीज़ रखो, कोई घास डालो आप, कोई छानी डालो आप, है ना, और कोई खल डालो आप, उसके सामने कुछ भी खाने पीने की चीज़ रखो, है ना, आप कितनी अच्छी चीज़ रख दो, खाना तो उसको खुद को ही पड़ेगा, खाना उसको खुद को ही पड़ेगा, है ना। गाय है, आप उसको कितनी अच्छी जो है वो उसके सामने आप रख दो, है ना, खाना रख दो बढ़िया सा, फल फ्रूट रख दो, या फिर मान लो जो आप जो अच्छी वाली छानी रख दो, घास रख दो हरा हरा, पर खाना तो उसको खुद को ही पड़ेगा। अब वो खुद नहीं खाएगी तो क्या आप मुंह उसके मुंह में खुद थोड़ी खिला दोगे, आप नहीं खिला सकते, पॉसिबल ही नहीं है, कितनी देर खिलाएंगे, है ना। तो वही कंसेप्ट ये है, बात समझ लो कि आपको करना खुद ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, बट प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन मैंने करवाया, अब आप खुद इस पे प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से समझोगे, इसको बार बार सोल्व करोगे, आप जब तक अपने हाथ से रफ नोटबुक नहीं भरोगे ना, तब तक मैथ नहीं आ सकती आपको, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझना है, समझ लिया, हाँ नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे बताओ आप, एक बार नहीं 10 बार पूछो। हमने इसीलिए देखो ये जो हमारी डाउट सॉल्विंग क्लास रखी हुई है हर बच्चे के लिए, कि आप जो भी आप देखो कमेंट में, अब जैसे आपके बहुत सारे कमेंट लगातार चल रहे हैं, अब मैं उसको पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, नहीं मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है फिर उसमें टाइम बहुत खराब होता है बच्चों का, है ना। क्योंकि मैं वो नहीं चाहता कि हर अननेसेसरी बातें हम यहाँ पर करें, कोई इधर उधर की कहानी सुनाएं फालतू में, कोई मतलब नहीं है, उससे बच्चों का बहुत टाइम खराब होता है ना। ये 2 क्वेश्चन करवाते हैं, मैं देखता हूँ कई टीचर्स हैं 2 क्वेश्चन करवाते हैं और पूरा 2 घंटा खराब हो जाता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा टारगेट ये है कि हम आए क्लास में, पढ़ रहे हैं, 1 घंटे पढ़ें, 1.5 घंटे पढ़ें, हमारी कम से कम एक एक्सरसाइज डेली हो जाए, तो मज़ा आ जाए फिर बाद में, है ना। तो वही हमें काम करना है, इसलिए हमने डाउट सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास अलग से रखी है, कि आप इसमें कोई पूछने की जरूरत भी नहीं है ना, आपको कुछ कमेंट में पूछने की जरूरत नहीं है, आपके पास सीधे हमारे व्हाट्सअप नंबर है, आप फोटो लीजिए उस क्वेश्चन की, क्वेश्चन भी लिखने की जरूरत नहीं है, और उसको कॉप करके आप सीधा भेज दीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा। जो भी क्वेश्चन इकट्ठा हो जाएंगे दिन भर में, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, वो शाम को क्लास आपकी होगी, उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर करवा दी जाएंगे, और आपको मेंशन भी किया जाएगा, ठीक है, आपको व्हाट्सअप भी किया जाएगा वापस से कि हाँ ये क्लास इतने बजे होने वाली है, आ जाना भैया, है ना। तो हमने अलग व्यवस्था इसीलिए की है आप लोगों के लिए, ताकि आपका टाइम बचे। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। नाउ अब देखो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, उसको और देख लेते हैं, और फिर बाद में आपका ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ इसकी हिंट दूंगा, करना खुद ही पड़ेगा ये वाला, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन आपके पास में, यहाँ पर क्या रखा है, एक फंक्शन आपके पास में
यू वी डब्ल्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, एक्स के फंक्शन है, शो दैट, आपको प्रूव करना है इन टू वे, फर्स्ट बाय